हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 10। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से मिलकर बनाए गए हैं जो आपके बिहार स्टेट 2024 में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर आप सीरियस हो बिहार स्टेट क्वालिफाई करने को लेकर और साथ में बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हो तो आपको दिया जा रहा है टोटल 17 प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको मिलेगा 3500 क्वेश्चन आंसर और साथ में व्याख्या सहित, जिसे आप पढ़कर सारे डाउट को आप क्लियर कर सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप सीरियस हो तभी आप व्हाट्सअप करना। बाकी इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा हुआ है। आप जाकर जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हो और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और अपने ग्रुप्स में। पहला क्वेश्चन है, निम्न में किस ताल का प्राचीन नाम रास ताल या मोहन ताल था? ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर सकते हैं। मे भी ये सवाल आपके पेपर में दोबारा देखने को मिल सकता है। ऑप्शन है एक ताल, चार ताल, सुल ताल या ऑप्शन डी रूपक ताल। तो चार ताल का प्राचीन नाम राजताल या मोहनताल था। सुबोध नंदीकृत बांग्ला पुस्तक भारतीय संगीत ताल और छंद के पृष्ठ 57 में अंकित संगीत भाष्य के अनुसार द्वापर युग में इसे रास ताल और मोहनताल के नाम से भी जाना जाता था। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। चार ताल में कई नाम पाए जाते हैं, जैसे चार ताल, चौताल, चंदनाग, मंजीबहट, बंगाल में बड़ा चौताल। ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को आप टिक आउट कर लीजिएगा वीवीआई। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी होगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेते हो तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस सेट ऑप्शन और साथ में आप देख सकते हो कितनी आसानी भाषा में आपको व्याख्या सहित समझाया गया है, जो आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट टोटल 17। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तानसेन, समोकन खान सिंह, ब्रजचंद और श्रीचंद राजपूत गायन शैली किससे संबंधित है? ध्रुव से, धमार से, होली से या ऑप्शन डी चतुरंग। तानसेन, समोहन सिंह, ब्रजचंद, इस चारों को चारों आपके गायन शैली से संबंधित माने जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ध्रुव गायन शैली से संबंधित है आपके, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मुख प्रधान देह से नासिका मुख मध्य में तालहीन तथा गीत नासिन मुद मेघ, ये कथन किसका है? स्टेटमेंट से आपके 3 से 4 सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 और बीपीएससी 2023 में 3 से 4 सवाल पूछे गए थे। इस स्टेटमेंट को आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। इस सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन है सारंगदेव, भरत, अव्वल या ऑप्शन डी तानसेन। तो ये स्टेटमेंट आपके सारंगदेव द्वारा दिया गया है। सारंगदेव से हमेशा 3 से 4 सवाल ऑलरेडी हमेशा पूछा ही जाता है, इसलिए आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित तबला वादकों में कौन बाएं हाथ से तबला बजाता था? ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा जा चुका है क्लास 9 to 10 में। ऑप्शन है बलू खान, सदानंद, राम सहाय या ऑप्शन डी बीरू मिश्रा। बीरू मिश्रा का जन्म वाराणसी के पेरी नामक मोहल्ले में सन 1884 में हुआ था, जिन्होंने बाएं हाथ से तबला बजाने में काफ़ी ज़्यादा महारथी हासिल कर रखी थी। जिन्होंने तबले की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता भगवान दास के कवि छबीले से प्राप्त हुई थी। बाद में आपने काशी ब्रह्मचारी पंडित विश्वनाथ प्रसाद से तबला वादन भी सीखा था, जो आपके बाएं हाथ से तबला बजाते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि किस घराने के बोल प्रमुखतः आठ लय में होते हैं। ऑप्शन है फरुखाबाद, दिल्ली,
पंजाब या ऑप्शन डी अजरारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक दक्षिण पद्धति में ताल का अंग नहीं है। ऐसे सवाल आपके दक्षिण पद्धति से हमेशा 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं, हमेशा स्टेट में और आपके बीपीएससी में। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, खाली दक्षिण पद्धति का ताल अंग नहीं है। दक्षिणी ताल पद्धति में 6 अंग माने जाते हैं, जिसमें 6 अंग कौन-कौन से? तो यहाँ आप देख सकते हैं अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु और प्लुटु, ये सारे आपके दक्षिणी ताल के 6 अंग माने गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है खाली पद्धति में आपका अंग नहीं माना जाता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको पहचान करना है कि 4 ऑप्शन में कौन-सा सही सुमेलित नहीं है। तो औनद पाखावज बिल्कुल सही सुमेलित है। सुशीर और बांसुरी, घन सानाई और तत्सारंगी। तो आपका घन सानाई जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। सनाई जो होता है आपका एक सुशीरवाद है, ना कि घनवाद है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। धमार गायकी में प्रयुक्त संघवाद कौन-सा है? ऑप्शन है तबला, मृदंग, शहनाई या ऑप्शन डी हारमोनियम। तो याद रखिएगा, धमार गायकी गीत का एक प्रकार माना जाता है जो आपके धमार ताल में और इस तबले के साथ इसका संगत भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा तबला। कम से कम कितनी मात्रा में चक्करदार परण रूपक और 3 ताल दोनों में बिना किसी परिवर्तन के बजाई जा सकती है? ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 11-12 में पूछा गया था पेपर 2 वालों के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है 100, 80, 224 या ऑप्शन डी 112। तो कम से कम 112 मात्रा की चक्रधार परण रूपक और 3 ताल दोनों में बिना किसी परिवर्तन के साथ बजाई जा सकती है। रूपक ताल में आपके 7 मात्रा होते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस प्रकार आप देख सकते हो 14 इंटू आप 8 करोगे तो आपको टोटल जो मात्रा निकल के आएगी 112 आएगी। 3 ताल में 6 टोटल 16 मात्रा होती हैं और 16 इंटू 7 करोगे तो आपका वैल्यू 112 निकल के आ जाएगा। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 112। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन-सा कथन असत्य है? इस क्वेश्चन में आपको असत्य कथन बताना है, तो पहले इसे आप हेडलाइन टिक आउट कर लेना कि नहीं तो आप गलती कर सकते हो। ऑप्शन है पलटा का द्रोत रूप से है, लगी का द्रोत रूप लड़ी से है, अंगद विषय ग्रह के अंतर्गत आता है या ऑप्शन डी ताल के 10 प्राण है। तो निम्नलिखित में लगी का द्रुत रूप लड़ी है, ये कथन आपका सत्य है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपशास्त्रीय रचनाओं यथा ठुमरी, भजन, गजल, दादरा आदि को संगीत करते समय लगी लड़ी का वादन होता है। ये ठेके के बोलों में निर्मित छोटे-छोटे कर्णप्रिय मधुर बोलों का संगत किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि काल के कितने प्रकार होते हैं। ये सवाल आपका यूपी टीजीटी 2021 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 5, 8, 6 या ऑप्शन डी 7। तो काल के 8 प्रकार हैं। ताल के 10 प्राणों का एक प्राण काल भी है। संगीत में काल का अर्थ होता है केवल उस समय से लिया जाता है जितने समय में गायन, वादन, नृत्य किया जाता है। संगीत में काल नापने के लिए प्राचीन शास्त्रों में निमेष को आधार माना जाता है। प्राचीन शास्त्रकारों ने 8 निमेष के काल को एक काल माना है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि कितने काल को मिलाकर काल कहा जाता है। तो याद रखिएगा 8 निमेष को मिलाकर एक काला बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा 8।
अगला क्वेश्चन फिर से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है प्राण, दास, यथ, संप्रेणी, काला मृदंगा या ऑप्शन डी जाति और मिश्र। तो ऑप्शन बी आपको सही सुमेलित नहीं है, आपको नहीं है बताना था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और याद रखिएगा शास्त्रों में इनके 5 प्रकार माने गए हैं। कौन-कौन से? तो समायाति, स्रोतघातयति, मृदंगयाति, गोमुछायति और लास्ट में आपका पीपी लिखयति। इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है, तो इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 में से 5 या 4 में 9 मात्रा बजाना कौन सी लयकारी होती है? अगर आपने म्यूजिक का क्लास थोड़ा बहुत किया होगा, अगर आप नॉलेज रखते हो म्यूजिक का, तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हो। ऑप्शन है आर, क्वार, अधगुण या ऑप्शन डी पौनगुण। तो याद रखिएगा 4 में से 5 या 4 में 9 मात्रा बजाना क्वार लयकारी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वार का अर्थ क्या होता है? तो क्वार का अर्थ होता है, 2 मत होते हैं। प्रथम में सावगुण क्वार कहलाती है और द्वितीय में आर की आर क्वार कहलाती है। तो आर की आर में 3/2 इंटू 3/2 जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू निकल के आएगा 9/4, जिसका अर्थात 4 मात्रा और 9 मात्रा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। इसे आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, पेपर 2 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है जोरदार बोल किस बाज की विशेषता होती है? ये सवाल आपका DSSB 2018 में सवाल पूछा गया था कि जोरदार बोल किस बाज की विशेषता है? दिल्ली का, पंजाब का, लखनऊ का या ऑप्शन डी बनारस। तो जोरदार बोल सबसे ज़्यादा आपकी बताया जाता है पंजाब का, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। पखावज अत्यधिक प्रभावित होने के कारण पंजाब बाज जोरदार और खुला होता है। बाएं की ओर मीट पर काम करता है और दाएं पर लचीलापन पंजाब घराने की अपनी विशेषता बताई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम तबला वादक कौन थे? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में इस सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन है थिरकवा, समता प्रसाद, अल्लाह रखान और ऑप्शन डी निखिल घोष। तो अहमद खान तिरकवा खान 1892 उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्वतंत्र वादन और संगीत दोनों में काफ़ी अच्छे दस्त हुआ करते थे, जिन्होंने 1970 में भारत सरकार द्वारा प्रथम तबला वादक के रूप में इसे पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। कब? तो 1970 में। इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, अहमद खान तिरकवा, जो 1892 उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। संगीत रत्नकार के लेखक कौन है? सारंगदेव, अव्वल, तानसेन या ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो आपको काफ़ी ईज़ी सवाल है, आप सबको पता होगा। संगीत रत्नकार के लेखक आपके सारंगदेव को माना जाता है, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में सारंगधुरा द्वारा इसकी रचना की गई थी, जो संगीत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी माना जाता है, जिनका समय 1210 से लेकर 1247 ईस्वी के मध्य माना जाता है, जो आपके दौलतवाद यादव राजवंशीय वाज के संगीतकार हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, सारंगदेव। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जो यहाँ पर आपको ताल दी गई है, आपको बताना है किस घराने से रखा जा सकता है? दिल्ली से, लखनऊ से, बनारस से या ऑप्शन डी पंजाब से। जो आपको ताल दी गई है, ये आपका 3 ताल में इसे बाँटा गया है, जो आपके बनारस घराने को दर्शाती है। बनारस घराने के नींव पंडित राम सहाय 1780 से लेकर 1824 जी ने रखी थी। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बनारस घराने की नींव किसने रखी थी। तो उस टाइम आपको आंसर बताना होगा राम सहाय, जिनका जन्म 1780 से लेकर 1824 तक इनकी योगदान दिया था आपके बनारस घराने को, जिसका घराना लगभग 200 वर्ष पुराना भी बताया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, इसे आप ज़रूर विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा।
और वीडियो को लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो मुझे आप समझ नहीं आता। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, अगर आप चाहते हो इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, शिखर ताल की आर एक आवर्तन कितनी मात्रा आएगी? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। धमार ताल की एक आवर्तन आर किस स्थान से प्रारंभ होकर और सम पर आती है? आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी टीचर पेपर 2 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पेपर में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। झपटाल के विषय में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन पहचान करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है और बताना कि 4 ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। ऑप्शन है, ये 10 मात्रे का है, इसकी दोगुन 5 मात्रे में आएगी, बिल्कुल। पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा, इसकी तिगुन 4 मात्रा पे आएगी, तो ये आपका गलत है। इसकी तीसरी मात्रा आपकी 4 मात्रा पे नहीं आती है। चौथा, इसकी क्वार 8 मात्रा में आएगी, बिल्कुल आपका सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। सी स्टेटमेंट आपका गलत है। यहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो साफ-साफ लिखा है कि झपटाल 10 मात्रा की ताल है। जब हम इसकी दोगुन लिखेंगे तो इसमें एक आवर्तन में 5 मात्रा आएगी, किंतु तिगुन में लिखने में एक आवर्तन में 4 मात्रा नहीं आएगी। यही आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका सी स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तो बिल्कुल याद रखिएगा। भारत रत्न से सम्मानित महिला संगीतज्ञ कौन थी? ये सवाल बीपीएससी और स्टेट दोनों में पूछा जा चुका है। हर म्यूजिक पेपर में सवाल ऑलरेडी बार-बार पूछा ही जाता है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है, पंडित रविशंकर, पंडित जसराज, बाल मुरली कृष्ण या ऑप्शन डी एस एम सुब्बुलक्ष्मी। तो भारत रत्न से सम्मानित महिला आपकी एम एस सुब्बुलक्ष्मी है, जिनका जन्म 16 सितंबर 1916 में मद्रास में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 दिसंबर 2004 के चेन्नई में हुआ। इनको भारत रत्न कब मिला? तो इनको भारत रत्न से सम्मानित 1998 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और इनको ऑलरेडी भी बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुका है, जैसे पद्म भूषण 1954 में, संगीत नाटक अकेडमी 1956 में, रेमन मैग्सेसे सम्मान 1974 में और पद्म विभूषण 1975 और आपके कैलाश सम्मान 1988 में एक पहली भाईली भारतीय मान लिया जो इनको इतने सारे अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। पंचम सवारी ताल के एक आवर्तन की कुआर बजाने के लिए कितनी मात्राएं जोड़नी पड़ेंगी? ये सवाल आपका डी ट्रिपल एस से भी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन है 1, 2, 3 या ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पंचम सवारी ताल के एक आवर्तन की कुआर बजाने के लिए 3 मात्राएं जोड़नी पड़ेगी। गणित द्वारा इसकी कुआर निकालने के लिए ताल की मात्रा को 4 से गुना कर कर 15 इंटू 4 जब करोगे तो आपका वैल्यू निकल के आएगा 60। 60 को 5 से भाग देने पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा 3। एक ताल के एक आवर्तन की आर कितनी मात्राओं में आएगी? ऑप्शन है 5, 6, 8 या ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर सी और डी दोनों होगा, क्योंकि दोनों में आपका 8 वैल्यू दिया गया है। तो एक ताल की एक आवर्तन में टोटल जो मात्रा होती है वो 8 होती हैं। आर की एक आवर्तन में 3 बोल आते हैं। मात्रा ज्ञात करने के लिए एक ताल की मात्रा को 2 गुना कर कर 24 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा और आप देख सकते हो कितने अच्छे तरह से आपको समझाया गया आपको डिफिनेशन में। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित कलाकार कौन सा है? ये भी सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 और बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है, पंडित रविशंकर, पंडित विश्व मोहन भट्ट, पंडित उस्ताद अमजद अली खान या ऑप्शन डी उस्ताद अली अकबर खान। तो ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित कलाकार आपके पंडित रविशंकर हैं, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को हुआ था, जिनकी मृत्यु 11 दिसंबर 2012 अमेरिका में हुआ था।
ये ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित कलाकार काफ़ी ज़्यादा फेमस सितारे हैं। ये सितार वादक भी थे और संगीतकार भी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लेना चाहते हो और अपने बिहार स्टेट को क्वालीफाई करना चाहते हो और साथ में बीपीएससी क्वालीफाई कर बिहार में टीचर बनना चाहते हो तो आपको दिया जा रहा है 17 प्लस प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपको 151 में, जो आपके पॉकेट मनी से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। सीरियस हो लेने के लिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।